पैकरा समाज जो है वो लगातार बीजेपी के पक्ष में भी देता रहा है। एक पक्ष एक अलग से, अगर लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र की बात करें काफी बड़ा है, तो अलग अलग जातियों में बटा हुआ है। कंवर समाज, उरांव समाज और कुछ जो हैं कन्वर्टेड जो हैं हो चुके हैं वो भी हैं, इस तरह के समाज के लोग हैं। तो निश्चित रूप से काफी बड़ा क्षेत्र है। और लुंड्रा की बात करें तो बीजेपी से 2003 में विजय नाथ ने जीत दर्ज की थी। 2018 में कांग्रेस के रामदेव राम ने, चिंतामणि महाराज 2013 में और 2018 में प्रीतम राम ने फिर से जीत दर्ज की थी। इस बार कांग्रेस ने फिर से उन पर विश्वास जताया। इन सब चीजों के लिए हम हमारे संपादक मोहन तिवारी से बात करेंगे। मोहन जी, थोड़ा सा विश्लेषण इसमें हम जानना चाहेंगे कि लुंड्रा विधानसभा खासा महत्व रखता है सरगुजा संभाग में। जी बिल्कुल, देखिए लुंड्रा विधानसभा में एक परिवार का दबदबा जरूर रहा, लेकिन जब वो परिवार का दबदबा खत्म हुआ उसके बाद से यहाँ लगातार प्रयोग हो रहे हैं। 2018 में हम देख रहे हैं चिंतामणि महाराज यहाँ विधायक थे, लेकिन उन्हें शिफ्ट किया गया लुंड्रा से सामरी से जो विधायक थे उनको डॉक्टर प्रीतम राम को यहाँ से लड़ाया गया। तो एक प्रयोग लगातार कांग्रेस कर रही है। और ये जो क्षेत्र है पूरा आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, लेकिन आदिवासियों में भी जो तीन अलग अलग प्रमुख जातियां होती हैं वो तीनों यहाँ पर देखने को मिलती है, और तीनों अपने अपने वर्चस्व के लिए आपस में भिड़ती भी रही हैं। और यही वजह है कि आदिवासियों में एका नहीं दिखाई देता, और उरांव जाति से जब उम्मीदवार आता है तो उसे कई तरीके की तकलीफें भी आती है। तीन प्रमुख जाति जो जैसे हमने बताया, गोंड, उरांव और कंवर, यहाँ बहुलता वाला ये क्षेत्र है। अब डॉक्टर प्रीतम राम जो कि वहाँ विधायक की भूमिका नहीं निभा रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टरी उन्होंने की थी, इस्तीफा देकर चुनाव लड़ा, फिर दूसरे सीट से जीते, फिर वापस फिर से 18 में यहाँ आए हैं। तो उनके लिए क्षेत्र नया था, लेकिन उन्होंने काफ़ी हद तक अपने आप को स्थापित भी किया है और डेवलप भी किया, और इसीलिए उन्हें दूसरी बार कांग्रेस ने मौका दिया है। तो वहाँ पर जो मुद्दे हैं वो आदिवासियों के विकास के हैं। साथ ही इस क्षेत्र में हाथियों की आमद भी ज़्यादा बढ़ गई थी पिछले दिनों, तो उसे ठीक करने की ज़रूरत है। उनसे नुकसान जो हुआ उनका मुआवजा सही मिले, इस तरीके के मुद्दे भी वहाँ दिखाई दिए हैं। और जब नक्सल समस्या कुछ 2008 के आसपास यहाँ पर थी, उस समय ये देखा गया कि इस क्षेत्र में भी मूवमेंट काफ़ी था, तो उसे बनाए रखना कि फिर से वहाँ नक्सली ना आ जाएं, वो एक बड़ी चुनौती है। तो उस क्षेत्र में अभी तक काम तो हुआ है, पर जो प्रयोग कांग्रेस ने इस बार किया है कि विधायक को रिपीट किया है, वो थोड़ा सा इनकम्बेंसी फैक्टर के रूप में हमें देखने को मिलेगा। प्रमोद मिंज महापौर रह चुके हैं अंबिकापुर के, उनको यहाँ शिफ्ट करके चुनाव लड़ाया जा रहा है, तो शायद उम्मीदवार वहाँ स्थानीय उन्हें मिल पाया नहीं मिल पाया, इस तरीके की स्थितियाँ हैं। क्योंकि प्रमोद मिंज जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी बिलोंग करते हैं, तो उस समीकरण को भी साधने की बीजेपी ने कोशिश की है। तो उससे काफ़ी हद तक बीजेपी एक नए उम्मीदवार को देकर, पढ़े लिखे उम्मीदवार के सामने पढ़े लिखे चेहरे को आगे करके चुनाव को फाइट में ला रही है। अब देखना ये होगा कि इसमें जनता किसका कितना मदद करती है।